येट अनदर इंसिडेंट ऑफ टेररिज्म जिसकी जो लिंकेजेस हैं वो हमें अपने पड़ोसी मुल्क जो साथ अफगानिस्तान है वहाँ पे मिल रही, और इट इज़ ए पार्ट ऑफ ए प्रोसेस दैट इज़ गोइंग ऑन। वहाँ से जो तश्कीलें आती हैं उसमें अफगानी आते हैं, यहाँ पे जो नंबर्स हैं उनमें अफगानी है। जो मीडिया वहाँ पे जो कवरेज कर रहा था, एंड दिस इज आई एम नॉट टॉकिंग राइट नाउ अबाउट द सोशल मीडिया, दिस इज द मेन स्ट्रीम मीडिया ऑफ इंडिया। AI इमेजेस, दहशतगर्द ग्रुप के दी हुई वीडियोस, पुरानी फेक वीडियोस, वो दिखा के एक बयानिया बना रहे हैं कि पाकिस्तान में जैसे व्हाट इंसिडेंट और क्या हो गया, एंड दे आर सेलिब्रेट। उनके फिर अगर आप बातचीत सुने जो वहाँ तजियाकार बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं, तो यू कैन सी दैट कि वो वही बयानिया बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये जो दहशतगर्द यहाँ थे इसका इंफॉर्मेशनल प्रॉन्ग वो चला रहे हैं। तो नेक्सस आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। जाफर एक्सप्रेस शोहदा में 18 का ताल्लुक आर्मी FC से है। दहशतगर्द किसी को यरगमाल बनाकर नहीं लेकर गए। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दहशतगर्दों ने फायरिंग से 26 अफराद को शहीद किया। फोर्सेज ने 354 यरगमाल बाजियाब करवाए, इनमें 37 जख्मी हैं। फोर्सेज के ऑपरेशन के दौरान एक भी मगवी नहीं मारा गया। जाफर एक्सप्रेस हमले में भारत और अफगानिस्तान मुलव्विस हैं। पाकिस्तान में होने वाले वाकयात का मेन स्पॉन्सर मशरकी पड़ोसी मुल्क है। हालिया और पिछले वाकयात इंडिया ने कराए। भारतीय मीडिया ने फेक वीडियो चलाकर बयानियां बनाने की कोशिश की। मसनूई जहानत से बनाई गई जाली वीडियोस चलाई। BGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने मुल्क दुश्मनों का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। जाफर एक्सप्रेस हमले के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। अफगानिस्तान से फितना अल खवारिज के वाज़े सबूत हैं। अफगान दहशतगर्द इससे पहले भी हमलों में मुलव्विस रहे। अफगान नायब गवर्नर का बेटा भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस रहा। दुनिया समझकर खतरा सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। इलाके में सैनिटाइजेशन जारी, मुतअद्दिद गारों को क्लियर किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुलभूषण यादव का इतराफी क्लिप भी चलाया गया। नेशनल एक्शन प्लान के 14 निकात पर अमल होता तो ये वाकया ना होता। BGISPR का शिकवा लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, इनमें से एक पॉइंट है किसी मिलिट्री आर्मड ग्रुप को यहाँ ऑपरेटिंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि दहशतगर्दी के फैलाव को मीडिया के जरिए रोका जाएगा, जिसमें मीडिया और सोशल मीडिया दोनों शामिल हैं। टेरर फाइनेंसिंग रोकी जाएगी। दहशतगर्दी के मुकदमात में रजिस्ट्री को तेज किया जाएगा। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की इस्तेदाद में इजाफा किया जाएगा। मदारिस की रेगुलेशन एंड रजिस्ट्रेशन की जाएगी। इन पॉइंट्स पर अमल दरामद होता तो ऐसा ना होता। बोलान में पेश आने वाले वाक़े में BLA मुलव्विस है। BLA में कौन लोग हैं, इनकी फहरिस्त किधर है? क्या वो लापता अफराद हैं? ये लोग फहरिस्त दें। फितना अल खवारिज में इनके अफराद शामिल हैं। अफगानिस्तान में खवारिज की ट्रेनिंग कैंप में मौजूद लोग मिसिंग है। BGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, रियासत एक सिस्टम के तहत मिसिंग पर्सनस के मामले से निपट रही है। लापता अफराद के मामले पर कमीशन बना हुआ है। मिसिंग पर्सन को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। लापता अफराद के 10,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। 8,144 केसेस हल हो चुके। 2,261 अफराद के केसेस चल रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने सवाल उठाया, अमेरिका, बरतानिया समेत पूरी दुनिया में मिसिंग पर्सन है, क्या वो अपनी अफवाज के खिलाफ बयानियां बनाते हैं? जाफर एक्सप्रेस वाक़े में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी से दहशतगर्दों को शिकस्त दी। पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाबी से मगवियों को बाजियाब कराया। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, सिंध असम्बली ने दरियाए सिंध पर नई नहरों के खिलाफ करारदाद मंजूर की। सिंध की आवाज़ इस्लामाबाद तक पहुँचाते रहेंगे। हम इंतशार नहीं, मुस्बत सियासत पर यकीन रखते हैं। बिलावल भुट्टो ने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट सिंध के जॉब पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद कौमी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई।
FIA साइबर क्राइम इस्लामाबाद ने पीका एक्ट के तहत 3 मुकदमात दर्ज कर लिए। सहाफ़ी अहमद नूरानी, शफीक अहमद एडवोकेट और आयना दौरानी नामजद। सोशल मीडिया पर इदारों और अहम शख्सियात के खिलाफ तौहीन आमेज पोस्ट लगाने पर कार्रवाई। PTI रहनुमा शहबाज गिल समेत 7 अफराद के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और UAE सदर के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने पर मजीद 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। अरकान ने मुतासरीन के ख़ानदानों, हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से गहरी हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। सलामती कौंसिल ने दहशतगर्दी के मुर्तकिब अफराद स्पॉन्सर्स को इंसाफ के कटहरे में लाने की ज़रूरत पर जोर दिया। जाफर एक्सप्रेस वाक़े में शहीद 6 जवान फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। शहीद लांस नाइक हवलदार मोहम्मद उस्मान फतेह जंग, लांस नाइक अजादार अब्बास वजीराबाद, सिपाही मिर्जा जवाद की दीना में तदफीन। FC एहलकार फिदा हुसैन की सुबतपुर, मुजम्मल हुसैन फतेहपुर, सैयद जाहिद शाह समा सट्टा में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अस्करी और सिविल हुकाम समेत सैकड़ों अफराद की शिरकत। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान राब्ते बहाल हो गए। ज़राए ने बताया है कि पंजाब में इत्तेहादी हुकूमत के मामलात पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास हफ्ता शाम 4 बजे गवर्नर हाउस में मुनक़िद होगा। इजलास में पीपल्स पार्टी के शिकवे दूर करने की कोशिश की जाएगी। सूबाई अथॉरिटीज़ में नामजदगियाँ, तरक्याती फंड्स, ब्यूरोक्रेसी में तबादले पीपल्स पार्टी के मुतालबात से है। इजलास की मेज़बानी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर करेंगे। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का हुकूमत से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। मुल्क के मौजूदा बहरानों का हल सिर्फ डायलॉग, आइन की सही तशरीह है। महमूद खान अचकजई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की तारीफ। कहा हुकूमती वज़रा को PTI पर तनकीद के बजाय इत्तेहाद पर जोर देना चाहिए था। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं सिक्योरिटी सूरत हाल पर इन कैमरा इजलास बुलाया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मौलाना फजल रहमान के घर रात गए गैर मामूली अहम मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब। आलमी मालियाती फंड ने $1 अरब की अगली किस्त के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। रवां माली साल के लिए FBR कोई नया टैक्स नहीं लगाएगा। IMF और हुकूमत में बजट पर इत्तेफाक। फ्रीकैन का मिनी बजट ना लाने और GDP का साइज कम करने का टैक्स वसूलियों के हदफ में 620 अरब रुपए कमी पर इत्तेफाक। दूसरी जानब FBR ने सनती शोबे को वीडियो मॉनिटरिंग का IMF का मुतालबा पूरा कर दिया। मुल्क भर में चीनी महंगी, कीमत 180 रुपए किलो तक पहुंच गई। रमजान के दौरान चीनी की औसत कीमत 14 रुपए 22 पैसे फी किलो तक बढ़ी। वफाकी इदारा शुमारियात ने चीनी की कीमतों के ताज़ा इदादोशुमार जारी कर दिए। जनवरी 2025 से अब तक चीनी औसत 33 रुपए 26 पैसे फी किलो महंगी हुई। 3.5 माह में चीनी औसत 40 रुपए 5 पैसे फी किलो महंगी हुई। पाकिस्तान में पायदार मुआशी तरक्की के लिए सरमायाकारी लाएं। हुकूमत आपकी हर किस्म की मुआवनत करेगी। वज़ीर आज़म की ताजिर बरादरी को यकीन दहानी। शहबाज शरीफ ने कहा बरामद कुंदगान की सहूलत के लिए एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के हवाले से कमेटी कायम हो चुकी, जल्द अपनी तजावीज़ का मुसविदा मंजूरी के लिए पेश करेगी। दूसरी जानब वज़ीर आज़म का चीनी की ज़खायर अंदोज़ी कीमतों में मसनूई इजाफी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। लाहौर बड़ी तबाही से बच गया। बरकी रोड के करीब CTD और दहशतगर्दों में झड़प। फायरिंग के तबादले में कलदम तंजीम का खुदकुश बमबार गिरफ्तार, साथी जख्मी हालत में फरार हो गया। CTD ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी।
जिला कुरम के लिए इमदादी सामान लेकर 506 गाड़ियां पारा चनार पहुंच गईं। अशराए खुर्दनोश समेत पेट्रोलियम मसनूआत भी शामिल। अमन मुआहदे के तहत अब तक 483 बंकर्स मस्मार किए जा चुके हैं। PSL 10 की ट्रॉफी का मुल्क भर में सफर शुरू। हैदराबाद में ट्रॉफी की रोनमाई, शहरियों ने खूब सेल्फियां बनाई। ट्रॉफी आज कराची में जलवा दिखाएगी। ट्रॉफी 29 मार्च तक पाकिस्तान के 11 शहरों का सफर करेगी। कौन बनेगा क्रिकेट का सुल्तान? पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम में मुकाबले जारी। कारी अली हमजा 18 नंबर लेकर मतलूबा मेयार तक ना पहुंच सके। फैसलाबाद के मोहम्मद हुसैन रजा भी दौड़ से बाहर। ईमान अफरोज मुकाबला नाजरीन न्यूज़ पर पूरा माह रमजान दोपहर 2 बजे देख सकते हैं। और कौन बनेगा नात का सुल्तान? हारिस बिन हफीज ने सैयद अहमद रजा कासमी को 6 नंबर से शिकस्त दे दी। हारिस 23 नंबर लेकर अगले राउंड में पहुंच गए। ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन न्यूज़ पर पूरा माह रमजान सुबह 3 बजे देख सकते हैं।